नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 45। जत मैथुनादि गृहमेधि सुखम हि तुच्छम कंडूजेन करयेव दुःख दुःखम तृप्यन्ति नः कृपणा बहु दुःख भाजा कंडूतवत् मनसिजम विषहेत धीरा। विषय जीवन की तुलना खुजली दूर करने हेतु दो हाथ को रगड़ने से की गई है। गृह में भी अर्थात तथाकथित गृहस्थ जिन्होंने कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, वो सोचते हैं कि यह खुजलाना सर्वत उत्कृष्ट सुख है, यद्यपि वास्तव में यह दुख ही जड़ है। कृपण जो ब्राह्मण से सर्वथा विपरीत होते हैं, बारंबार इंद्रिय भोग करने पर भी तुष्ट नहीं होते, किंतु जो धीर है और यह इस खुजलाहट को सह लेते हैं, उन्हें मूर्ख तथा धूर्त की तरह कष्ट नहीं सहने पड़ते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य है, भौतिकवादी सोचते हैं कि इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा सुख विषय आसक्ति है, अतएव यह अपनी इंद्रियों को विशेष रूप से काम इंद्रियों को तुष्ट करने हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। ऐसा सामान्यतया सर्वत्र और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत में पाया जाता है, जहाँ विषय जीवन की तुष्टि हेतु विभिन्न प्रकार से नियमित प्रबंध होते हैं, किंतु तथ्य यह है कि इससे कोई सुख नहीं हो पाया। यहाँ तक कि वे हैप्पी भी जिन्होंने अपने बाप दादा के समस्त भौतिक सुखों को परित्याग कर दिया है, विषय जीवन के सनसनी खेज सुख नहीं त्याग सके। ऐसे लोगों को यहाँ पर कृपण कहा गया है। यह मनुष्य जीवन एक महान निधि है, क्योंकि इसी जीवन में मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य का पूरा कर सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा संस्कृति के अभाव से मनुष्य विषय जीवन के मिथ्या सुखों को शिकार बनाए जाते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद महाराज यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य इस विषय तृप्ति की सभ्यता से विशेष रूप से विषय जीवन से भ्रमित न हो जाए। मनुष्य को धीर होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति से बचना चाहिए और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इसके विपरीत अल्पज्ञ कंजूस की तरह ही कामी पुरुष भी इंद्रिय तृप्ति से कभी सुख लाभ नहीं कर पाता। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बच पाना दुष्कर है, किंतु जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, मामेव जे प्रपद्यन्ते मामतम तरन्ति ते। यदि कोई स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आत्मसमर्पण करता है, तो वह सरलता से बच सकता है। विषय जीवन के निम्न कोटि के सुख विषय में जमुनाचार्य कहते हैं, यदावधि मन बेचेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनुद्यते रंतुमासित तदावधिवत् नारी संगमे सर्ज्यमाने भवन्ति सुख विकार सृष्ट निष्ठ वनम च। चूंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाया गया हूँ और उन्हीं में नया नया आनंद पाता रहा हूँ, अतएव जब भी मैं विषय सुख के बारे में सोचता हूँ कि तभी इस विचार पर थू थू करता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से विकृत हो जाते हैं। जमुनाचार्य पूर्व में एक बड़े राजा थे, जिन्होंने अनेक प्रकार का इंद्रिय सुख भोग था, किंतु जब उसके पश्चात वे श्री भगवान की सेवा में रत हुए तो उन्हें आध्यात्मिक आनंद मिला।
और विषय जीवन के विचार पर घृणा होने लगी। यदि विषय विचार उनके मन में आता है भी तो वे घृणा से उस पर थू थू करते हैं। ओं ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदादिगं। भूतेर्महद्भिरिमपुरा विभो निर्माय सोते जद्मूर्ष पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः षोडङ्कृशिष्ट भगवान् वाचांसि मे षोडङ्कृशिष्ट भगवान् वाचांसि मे। हरे कृष्ण। बहुत विचार की बात है। श्रीमद् भागवत की प्रहलाद महाराज इसी के माध्यम से वैराग्य विद्या दे करके संसार को शुद्धता, पवित्रता और भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य भक्ति सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। ये जो श्लोकों में माध्यम से वास्तविक जीव की जो अशुद्ध, अपवित्र होने का जो मुख्य कारण है कि ये संसार बंधने का, फंसने का मुख्य कारण है, इसी श्लोकों पर इस श्लोक में कहे प्रहलाद महाराज। द्वादश महाजन से वो महाजन है। जीव को फंसने का मुख्य कारण है मैथुन सुख है, जो जीव की बंधन के कारण है। और जीव मुक्त कारण मतलब वो पवित्रता, उनकी शुद्धता, जो शुद्धता कहा जाता है जीव का, वो शुद्धता एक ही मात्र होते हैं जो मैथुन सुख से जो रहित होते हैं, मैं कामुक विचार से जो रहित होते, वही वास्तविक शुद्ध पवित्र होता है। जो व्यक्ति पवित्र न हुए तब तो वो भगवान की सेवा में वो सेवा नहीं कर सकता। सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति पवित्र हो। अब पवित्र कैसा होता है? वो मैथुन सुख से, काम वासना से, कामुक विचार से जो रहित होते हैं वही वास्तविक शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। जो पवित्र होता है वो परम पवित्र भगवान की सेवा में वो लाग सकता है। जब तक वो पवित्र व्यक्ति नहीं हुआ तब तक वो भगवान की भगवत सेवा में रहित हो सकता है, पवित्र भगवान की सेवा में लग नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए भगवान की सेवा करने के लिए जो पवित्रता, जो योग्यता होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको शुद्धता होना चाहिए। और शुद्धता होता है, कामुक वासना ही अपवित्र करता है और कामुक वासना ही रहित होने से पवित्र होता है। यही कहते हैं। जैसे धर्म की चार पैर हम कहते हैं, धर्म में चार खंभे हैं, चार पैर में एक पैर होते अपवित्रता, शुद्धता जो कहा जाता है, पैर शुद्धता रहता है। पवित्रता अपवित्र होने से शुद्धता। और पवित्रता कैसा होता है, शुद्धता कैसा होता है? जो बोलते हैं हम लोग अवैध संबंध से अपवित्र हो जाते हैं। अवैध संबंध हो माने अवैध संबंध माने केवल हम लोग को यही विचार लगे कह देते, इस्कॉन में कह लेते हैं हाँ जो विवाहित साहित्य संपर्क बनाया और नहल तो संपर्क अलग साथ विवाहित, इतना ही रखते हैं, पवित्रता ये विचार करते नहीं। स्त्री के साथ संबंध इतना ही कहा जाता है शास्त्र में, केवल बच्चे उत्पन्न के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए है स्त्री के साथ में सहवास, नहीं तो नहीं, स्त्री के लिए संवास नहीं बिल्कुल। और जो स्त्री संतान उत्पत्ति बिना जो संबंध रखते हैं वो है अपवित्र ही, वो इलुसेट सेक्स इसको ही कहा जाता है, माने उसको ही कहा जाता है अपवित्र, माने स्त्री से अवैध संबंध कहा जाता है। केवल संतान उत्पत्ति छोड़ देने के बाद में जो संबंध बनेगा वो अवैध भी माना जाएगा, वैध नहीं। वैध मतलब संतान उत्पत्ति के लिए ही स्त्री के साथ संबंध। इसीलिए स्त्री के संबंध वारी में नारद जी यही 7वां स्कंद की अंतिम में नारद जी उपदेश दिए हैं। माने गृहस्थों के लिए, गृहस्थों को शिक्षा देते हुए नारद जी कह रहे स्त्री अग्नि सदृश है, अग्नितुल्य है। ननुवग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ सम पुमान सुतापि अपि रह जिहाद अन्यदा जावत अर्थकृत। इसका अर्थ स्त्री अग्नि की तुल्य है और पुरुष घी की भांड के समान होते। अतः पुरुषों को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ, गृहस्थ तो पुत्री होता ना, पुत्री के साथ भी एकांत में न बैठे, एकांत न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों के संगति से भी बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं।
ये बातें नारद जी उपदेश दिए युधिष्ठिर महाराज जी को। इसी प्रकार जो गृहस्थ जीवन विशेष करके रचे पचे थे और अपनी अनुभूति बारी में जजाति महाराज विशेष कर देवजानी को उपदेश देते कह रहे श्रीमद मात्रा सोत्रा नवा स्कंद की ये श्लोक है। मात्रा सोत्रा दुहित्रा बा न अभिव्यक्त आसन भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति। इसका अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रिय इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौनों द्वारा माने काम वासना द्वारा कामुक वासना द्वारा आकृष्ट हो सकता है, ये कहा गया। इसलिए ये जो अवैध माने अवैध संबंध हमें केवल नहीं खाली विवाह हो गए, विवाह के करते हुए भी उनके साथ मध्य कामुक वासना ही व्यक्ति को पतन अभिमुखी ले जाता है। इसलिए कामुक वासना को रहित होना चाहिए, और जितना कामुक वासना व्यक्ति अरहित होगा इतना वो पवित्र हो के जाएगा। पवित्र वही व्यक्ति का जो कामुक वासना से पूर्ण रूपेण विरक्त हो जाता है, पूर्ण रूप में आसक्ति छूट जाता है, वो तभी वो पवित्र हो जाता है। ये पवित्र होने के बाद में भगवान के नित्य धाम में नित्य पार्षद बन के सेवा कर सकता है। अब पवित्र कैसे हो सकते, ये बातें भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे, इसी श्लोक में कह रहे पवित्र वो व्यक्ति कैसा हो सकता है बोल रहे हैं भगवान कृष्ण भगवती गीता में जैसे कहते दैव भगवान बोलते मेरा माया शक्ति तो बहुत प्रबल है, पार होना कठिन है। दैवी ऐसा गुणों में मोह में दुर्तया, किंतु माँ में माँ में एकमात्र माँ में एव मतलब एकमात्र एव शब्द में माँ में एव जो मतलब है एकमात्र मेरा शरण में आने वाला, कोई देवा देवी शरण में और किसी की शरण में नहीं। एक माँ में एव जे प्रपद्यन्ते माँ मेरा प्रपन्न हो जाते, मेरा शरण में आ जाते, माया में तम तरंते, वो व्यक्ति माया से पार हो जाते। भगवान के पूर्ण रूप में 100% समर्पित हो जाना पड़ेगा कृष्ण के चरण में, और कोई ये नहीं जो कृष्ण के शरण में आए। अभी समर्पण कैसा होगा, शरणागति की 6 लक्षण रूप गोस्वामी वर्णन किए, जिसे भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा सुंदर पैराग है। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण दैन्य उनके अंदर प्रथम योग्यता होता है जो आत्मश्रवण कृष्ण के चरण करते निज को छोटा मानना, अति निकृष्ट मानना, दीनहीन हो जाना चाहिए। तृणादपि सुनिचन जैसे महाप्रभु कहे नीच हो जाना, हमने कुछ इतना छोटा बनाए देना जो ये है, अपने को कभी बड़ा अभिमान रखना चाहिए किसी के पास, वैष्णव के पास हो किसी की जगह पर इतने दीनहीन रूप में जो रहता है भगवान के साथ दीनहीन समर्पित कर लेता है, दीनहीन हो जाता है, दैन्य दीनता हो जाता है, वही व्यक्ति भगवान के शरण में आ पाता है। दैन्य आत्मनिवेदन अपने को समर्पित, अपनी कोई आशा कामना इंद्रिय तृप्ति वासना कुछ इच्छा भी नहीं रखे, सब कुछ भगवान के चरण समर्पित हो जाना। आत्मनिवेदन अपनी को भगवान के सामने बेची देना, जैसे पशु जैसे बेचा हुआ पशु होते ना, जैसे बेची देते, जैसे कृतदास हो जाते हैं, बेची देते भगवान के, ऐसे भगवान के पास पूरी समर्पित अपने को बेच देते हैं। आपको अपना और कोई कुछ नहीं होता है, कृष्ण के पास बेची दे, उन्हें बेचा हुआ पशु को डिमांड जैसा नहीं करता है, ऐसे ही कोई डिमांड नहीं रखता है भगवान से मेरे को ये चीज चाहिए वो चाहिए, नहीं, अपने को पूरा बेची देना, इसको समर्पित भावना आत्मनिवेदन। और गुप्तत्व वर्ण, गुप्तत्व वर्ण कृष्ण को वर्ण करना, कृष्ण को मालिक के स्वामी रूप में वर्ण करना हो, न सखा रूप में वर्ण करना हो, नहीं तो वात्सल्य से पुत्र रूप में वर्ण करना हो, नहीं तो कृष्ण को अपनी पति प्रियतम रूप में वर्ण करना चाहिए। कृष्ण को अपना एक संबंध बनाकर उनको वर्ण स्वीकार करना, जैसे जो लड़की से वर्ण माला देगी पति को वर्ण करता नहीं, मेरा पति में उनकी ही है, इस प्रकार कृष्ण को वर्ण करना, कृष्ण को स्वीकार करना, अपनी प्रियतम रूप में हो, पुत्र रूप में हो, सख्य रूप में हो कि स्वामी रूप में मालिक रूप में रहो, अपनी उनका दास, अपनी सखा, अपनी माता पिता, नहीं तो अपनी प्रेयसी, ऐसे चारों भावों से उनको भगवान संबंध बनाकर कृष्ण को वर्ण करना, स्वीकार करना। थोड़े इसके बाद में कृष्ण रक्षति इति विश्वास, कृष्ण मेरे को रक्षा करे, मैं कृष्ण हमारी प्रोटेक्टर, ये भावना रहे मेरे को रक्षा करेंगे हर परिस्थिति, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, मानवपन में, हमेशा कृष्ण ही मेरे को रक्षा करेंगे, ये विचार होना चाहिए वर्ण प्रपन्न होने के लिए। थोड़ी कृष्ण भक्ति की जो अनुकूल चीज है उसको स्वीकार करना, प्रतिकूल चीज को त्याग करना। कृष्ण अनुकूल्य स्वीकार, प्रतिकूल
व्रजनांगीकार माने उसको त्याग परित्याग करना, प्रतिकूल जो चीज है भक्ति का जो बाधक है उनको परित्याग करना, अनुकूल चीज जैसे भगवान के नाम जप करना, कि मंगल आरती आना, कि भगवान की सेवा में लाग जाना, अलग अलग भगवान के लिए जो भी विग्रह सेवा 64 अंग पूर्व गोस्वामी वर्णन के ये है। पर इसी प्रकार की प्रतिकूल जो बाधक है जैसे तामसी भोजन करना है, कि अभक्तों की संगति करना, मायावती की संगति त्याग करना, ये सब अभक्तों की संग ये करना, और इसके साथ साथ असत्संग करना, जुआ सट्टा खेलना, कि गंदे चीज में आदत बनाई रखना, ये सब जो भक्ति का बाधक होते उसको प्रतिकूल चीज से, जैसे हम 4 नियम कहते हैं, नो मांस भक्षण नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, कि अंडे मांस नहीं खाना, कि जुआ सट्टा नहीं खेलता ये करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, कि अवैध संबंध नहीं रखना, ये सब चारों जो चीजें जो हम लोग नियम को पालन करते हैं और भक्ति का चीज को ग्रहण करते हैं, ऐसे ही रूप में यदि समर्पित हो जाते हैं, पुण्य प्रपन्न होने के लिए शरण करने का शरणागत होते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत में बोलते हैं भक्ति की शुद्ध भक्ति को यदि ये करे, इसके लिए रहुगण को उपदेश दे हुए भरत महाराज कहा रहे, प्रपन्न होने के लिए यदि भक्ति की शुद्ध भक्ति की जानकारी करना है, प्रपन्न 5वां स्कंद भागवत में कह रहे रहुगण कोई तपस्या करे कि ब्रह्मचर्य आदि व्रत करे, ये नहीं हो जाता, बिना महत पादर अजिभिषेक, इससे प्रपन्न होने के लिए कहा जाता है। यदि भगवान के भक्तों के शरण में कोई जाता है वो कृष्ण की प्रपन्नता कहा जाए, कृष्ण को डायरेक्ट ग्रहण करे, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु उनकी भक्तों की शरण में जाते, उनके वैष्णव के शरण में जाते, उनकी शरण दीक्षा आदि लेकर संस्कार होकर के उनसे आदेश को पालन करते हुए भक्ति का जो शास्त्र के विधि विधानों को पालन करते वे स्वीकार करते, और उन्हीं की कृपा से शुद्ध भक्त जो आत्मज्ञानी है, आत्मा में स्थिर है, ऐसे शुद्ध वैष्णव के शरण में जो जा करके ये करते, उन्हीं की कृपा से व्यक्ति आत्मा की अनुभूति हो सकता है, उनकी आत्मा की जब स्थिर हो जाता है उसकी स्टेज आ जाता है किसी प्रकार, इस प्रकार जैसे जमुनाचार्य बड़ी राजा थे, विषय भोग करते थे, किंतु जब भगवान की भक्ति में लागे, भक्ति में स्थिर हो गए, उनके अंदर में ये चिंता विचार आ गया, जब उनके मन में वो तो भोग, उनके पास तो स्त्रियां थे, भोग करते थे, सब कुछ थे, ये सब संभोग सुख अनुभव करते, किंतु जब भगवान की भक्ति में लग गए, भक्ति करने लगे, उनकी भगवान की प्रेमा भक्ति रे जो सुख अनुभूति है हुआ, उसी सुख की सामना में ये इतना तुच्छ लगा, ये जैसे ड्रेन जैसा, ड्रेन के कीड़े जैसा लग रहा है, जैसे लगता है सुख अनुभूति। इसीलिए वो कहते जो विषय सुख मन में देख रहे विचार करता हूँ, ये जो मैथुन सुख को देख रहा हूँ, उससे मैं उसको थूक डालने मन में इच्छा हुआ। क्यों? कारण उनकी भगवान की भक्ति का सुख सामना में, ये भक्ति के सुख सामना में ये जैसा ये माने नर्दमा ड्रेन के सुख जैसा ही, जो इंद्रिय भोग जो सुख है बहुत तुच्छ, माने इसलिए उनको थूक डालने कैसे आ रहे। इस प्रकार भक्तों ये काम वासना से रहित हो जाता है, आध्यात्मिक सुख में आनंदित होगी, सुखी आनंदित होगी, सुखी अनुभव करता है। इसलिए भोग की वासना उसको कोई तड़पता नहीं, कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद को बोलते भगवान को प्रार्थना करते, प्रभुपाद कई बार बोले मेरे को कोई काम वासना कोई ये नहीं कर सकता, मेरे को काम ये नहीं कर सकता, मैं काम का वो काम वासना से संपूर्ण मुक्त हो जाते, उनके कोई अंदर में कोई मन में इच्छा नहीं रखता, उसको गंदी वासना आ जाता है उसके अंदर, बोले ये तुच्छ इसके का भगवान की जो लीला में, गुण में, भगवान के रूप में, सौंदर्य में जो इतना गुण लीला प्रभावित उनके नाम में इतना आनंदित होता है, वो आनंद के सामना में ये इंद्रिय जनित सुख भोग, माने मैथुन जनित जो सुख भोग, ये सबसे निकृष्ट अति तुच्छ, माने उनको बोल रहे ये तो ही है, अब वो सुख वो अनुभव नहीं कर सकता, इससे बच सकता है। ये बचने का उपाय है, और ये बचने स्त्री बुद्धि आ गया, भगवान भक्ति में लग गया, वो बच सकता है। किंतु एक चीज महाप्रभु बोलते हैं, आप भक्ति का सुख तो आस्वादन करता है, भक्ति सुख को आस्वादन करते करते यदि भक्त सुख को अनुभव करता है, किंतु भक्त लोग को मरने तो ये है, किंतु यदि वैष्णव अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध होने के नाते है वो मत वाला हाथी की तुलना किए, और वैष्णव अपराध से पूर्ण विषय वासना आ जाता है, और व्यक्ति वास्तविक भक्ति का सुख वंचित हो जाता है, थोड़ी मरने तक मध्य भी शुद्धता नहीं होता है, थोड़ी वही सुख जैसा ही प्रहलाद महाराज बोले बार बार जन्म होकर बार बार मरता था, वही चुबाया हुआ चीज को चुबाता रहता है, चरबाना पुनरअपि मैंने बार बार जन्म मृत्यु चक्र फंस जाता है, चुबाया हुआ चीज को चुबाता रहता है। क्यों? कारण वैष्णव अपराध कारण से ये भगवान की भक्ति का सुख आस्वादन नहीं कर पाता है, फिर भौतिक सुख ये इंद्रिय सुख ही सब कुछ मान लेता है। इसलिए वैष्णव अपराध रूप ये से बचना चाहिए, महाप्रभु सतर्क कर रखे।
और वहां पर उसके साथ साथ तुलना किए, वैष्णव अपराध हाथी मत वाला साथ तुलना किए, इसके साथ साथ बोलते किंतु भुक्ति मुक्ति स्पृहा जत असंख्य तारा लिखा क्या, यदि उसके उपसा का भक्ति लता के साथ साथ कुछ मन में इच्छा रह जाता है, क्या है, भोगने का वासना रहता है, मुक्ति का स्पृहा रह जाता है, और निषिद्धाचार हो जाता है, कुट्टी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि उपसा का जितना, ये सब के मध्य भी भक्ति की सुख को बाधक बन जाता है। भक्ति रूप गोस्वामी कहे ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत हृदय पिशाच सदृश वर्तते, हृदय में जो पिशाच सदृश भुक्ति मुक्ति स्पृहा रहता है, तावत भक्ति सुखम कथन तो उद्भव भवेत, भक्ति का सुख कैसा अनुभव कर सकता है, और भक्ति सुख भी अधिक प्राप्त हो नहीं पाएगा। इसलिए भक्ति सुख जब प्राप्ति होता है तभी संसार की इंद्रिय जनित भोग कि ये जो मैथुनादि जो सुख भोग ये उसके साथ तुच्छ हो जाता है। ये कहने का अर्थ, हम यदि भक्ति सुख को आस्वादन करेंगे तभी हम स्थिर हो सकते हैं। अब माया से, भगवान की ये जो बड़ी माया है, संसार से सबसे बड़ा माया कहा जाता है, मोहित हो जाते हैं लोग, भ्रम में पड़ जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, अशुद्ध अवस्था में रहता है, भगवान की सेवा की लायक नहीं बन पाते हैं, यही कारण है। अब ये चीज करने से बच पाएंगे भक्ति के सुख का आस्वादन करने के लिए। इसलिए एक प्रामाणिक आचार्य गुरु वैष्णव को अपनी गुरु ग्रहण करते हुए उन्हीं की शरणागति रह कर उनके आश्रित होकर यदि भजन करते भक्ति करते तभी निश्चिंत हम माया से मुक्त हो पाएंगे, भक्ति के सुख को आस्वादन कर पाएंगे और जीवन की सफलता प्राप्ति हो सकता है। जब अच्छा लगा आपको जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।